एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसके हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आज हम लोग इसके टाइप फर्स्ट को देखेंगे। कुल मिला के 5 टाइप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो अच्छे से एक एक टाइप को यहाँ पे हम लोग सीखते हुए चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर आप बेसिक समझ जाते हैं, फिर इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे टाइप को आप जो है वो आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। तो साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले साल का ब्याज अगर 500 रुपये है, तो दूसरे साल का भी ब्याज 500 होगा, तीसरे साल का भी ब्याज 500 होगा, चौथे साल का भी ब्याज आपका 500 रुपये ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधारण ब्याज के केस में जो ब्याज जोड़ा जाता है वह मूलधन पे जोड़ा जाता है, यानी जो भी मूलधन होगा उसी का ब्याज जोड़ा जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि हर अगले साल का ब्याज पिछले साल के तुलना में बढ़ता जाता है। इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जो ब्याज जोड़ा जाता है वो आपका मिश्र धन पे। जैसे मान लीजिए कि एक साल के बाद जो भी ब्याज निकलेगा उसको मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा। अब इस जुड़े हुए राशि पे अगला साल ब्याज जोड़ा जाएगा, फिर अगले साल के बाद जो भी ब्याज निकलेगा उसको फिर से मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा और अब इस जुड़े हुए राशि पे ब्याज जोड़ा जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है, यानी मूलधन पे तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, इसके अलावा अगर ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज आपका जोड़ा जाता है। ठीक है। अगर हम बात एक साल की करते हैं तो एक साल के केस में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रेट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए रेट बोला जाए, क्वेश्चन में रेट दिया है 10%, तो रेट 10%, जब भी रेट लिखा हुआ मिलता है तो उसके साथ कुछ ऐसा मिलेगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से। इसका मतलब एक साल का जो ब्याज होता है वो आपका रेट ही होता है। जो रेट होता है वह दरअसल क्या होता है, एक साल का ब्याज। अब वह एक साल का साधारण ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। कहने का मतलब है कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों किसके बराबर होगा, दोनों रेट के बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2 साल से। यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से सीखेंगे कि अगर केस 2 साल का होगा तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंतर के ऊपर भी आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा हो, फिर हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही डिटेल में चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा कि यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास होगा, यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे और आगे अभी कई टाइप आपका आना है, तो बारी बारी से सभी टाइप के ऊपर अपना नज़र जो है वह बनाए रखिएगा। PDF जरूर डाउनलोड करिएगा और PDF के साथ जो है अपना प्रैक्टिस जो है हमेशा बनाए रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जा करके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। हमें एक साल के लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वही आपका रेट भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मूलधन यहाँ पे दे रखा है 10,000, रेट है 10%, टाइम है 1 वर्ष और हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग यहाँ पे 1 वर्ष का केस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे 2 साल के केस में। हमने आपसे क्या कहा कि 1 साल के केस में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रेट के बराबर होगा। तो यहाँ रेट कितना है 10%, केस 1 साल का है, तो रेट 10% है, तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होगा वह 10% के बराबर होगा। किसके 10% के बराबर, मूलधन के। तो मूलधन यहाँ पे आपका 10,000 है, 10,000 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे, 10% निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब आपको पता है क्या होता है, बट्टा में 100। तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी कि नीचे 100 आएगा, तो 100 से हम क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 100 से भाग करना है ना, तो 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ब्याज 1,000 रुपये हो जाएगा। तो जब केस आपका 1 साल का होगा, उस केस में जो हमारा ब्याज होगा वह क्या होगा, सिर्फ रेट के बराबर हो जाएगा। रेट जितना, रेट अगर 20% तो ब्याज 20%, रेट अगर 40% तो ब्याज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर। 1 साल के केस में CI जो होगा, CI और SI दोनों किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर। अब एक बात और समझिए, हम लोग SI कैसे निकालते हैं। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ जो SI निकालना हम लोग सीख रहे हैं ना, वह प्रतिशत के रूप में। एक बार प्रतिशत के रूप में निकल गया, जैसे मान लीजिए 40% आया तो हम मूलधन का 40% निकाल देंगे, अगर 30% आ गया तो हम मूलधन का 30% निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे SI निकालना प्रतिशत के रूप में।
तो प्रतिशत के रूप में एसआई यानी कि ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो सिर्फ आपको करना होता है रेट गुने टाइम। क्या करना होता है, रेट गुने टाइम। जैसे हम आपसे कहे कि रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या होगा, 10 गुना 2%। अगर हम आपसे कहे कि रेट है 30% और टाइम है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या होगा, 30 गुना 2%। क्लियर। तो साधारण ब्याज सीधे क्या होता है, रेट गुने टाइम होता है। क्या होता है आपका, रेट गुने टाइम। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना यहाँ पे सीखेंगे, कितने साल के केस में, 2 साल के केस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से शुरुआत करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को आपका मिलता है। अगर केस 2 साल का हो तो सीआई कैसे निकालिएगा, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा एसआई यानी कि साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का मतलब रेट गुना टाइम। जो भी रेट होगा उसमें टाइम से हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, आराम से इत्मीनान से आप एक एक बात समझिए बस। सीआई बराबर क्या होगा, एसआई, और प्लस हमें क्या करना है, रेट का स्क्वायर कर देना है, यानी जो भी रेट का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे। और जो रेट का वैल्यू होगा जब आप उसका स्क्वायर करिएगा तो उसमें यानी कि रेट के स्क्वायर में 0.2 अंकों के बाद देना है। 0.2 अंकों के बाद इसलिए देना है क्योंकि रेट प्रतिशत के रूप में रहता है, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, और 100 से भाग करने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, और जब आप रेट का स्क्वायर करिएगा तो रेट के स्क्वायर में 0.2 अंकों के बाद आप डाल दीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई रेट हमारा है 4%, रेट कितना है 4%, और टाइम यहाँ पे है 2 वर्ष, आप बताइए कि सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले एसआई निकालेंगे, तो रेट गुने टाइम होता है, तो 4 दूना 8। एसआई क्या होगा, रेट गुने टाइम तो 8, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसमें 0.2 अंकों के बाद यानी कि यहाँ डालेंगे, तो 8 में 0.16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8.16%। यही आपका सीआई हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर हम आपसे कहे कि भाई रेट जो है आपका वह कितना है, रेट है आपका 9%, अब बताइए कि सीआई क्या होगा। तो सीआई बराबर होगा एसआई, एसआई होता है रेट गुने टाइम, यानी कि 9 दूना 18, और प्लस क्या होगा रेट का स्क्वायर, रेट 9 है, 9 का स्क्वायर 81, और जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंकों के बाद, तो 18 में 0.81 जोड़ेंगे, 18 दशमलव क्या होगा 81, तो 18.81% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना है, एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, और रेट के स्क्वायर में 0.2 अंकों के बाद होगा। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16 में अगर 0.09 जोड़ना है तो क्या होगा, 16 पूर्णांक है, इसमें 0.9 जोड़ना है, सीधे पॉइंट लगा करके इस वैल्यू को लिख लीजिए, 16.9 हो जाएगा। हम आपसे कहे कि 19 में हमें जोड़ना है 0.63, क्या हो जाएगा 19.63 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे कहे 20 में हमें जोड़ना है 1.36, कितना हो जाएगा, तो पूर्णांक इसमें 1 है, उसको इसमें जोड़िए, तो 20 और 1 21, पूर्णांक को पूर्णांक में, बाकी यह अपने जगह पे रहेगा 21.36%। तो इसको जोड़ने में उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। अब देखिए सीआई के अलावा निकालना होता है सीआई और एसआई में अंतर। यहाँ एसआई आप देख रहे हैं ना, उसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, एसआई प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में। कहने का मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा और साधारण ब्याज कम होगा। तो हमें यही बताना होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना का, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना का होगा। तो यह जो अंतर होगा वह रेट के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसको इस तरफ लाइएगा तो इधर रेट का स्क्वायर ही बचेगा, और जब रेट का स्क्वायर करिएगा तो इसमें दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में रेट आपका दे दिया है 7% और टाइम आपका कितना है, टाइम है आपका 2 वर्ष। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सीआई माइनस एसआई कितना होगा, रेट का स्क्वायर, रेट 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंकों के बाद यानी कि 0.49%। यही आपका सीआई और एसआई में अंतर हो जाएगा। तो सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है, रेट के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इन दोनों को यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में रेट जो है आपका यही सब मिलेगा। तो पहला रेट हमारा क्या है 1%। अब बताइए कि सीआई क्या होगा। तो सीआई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीआई बराबर क्या होता है एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। तो एसआई 1% वार्षिक दर से 2 साल का हो जाएगा, 1 गुने 2 यानी कि 2%, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1.2 अंकों के बाद यानी कि 2.01% हो जाएगा।
समझिए इसको, देखिए रेट आपका कितना है, रेट आपका 1% है और टाइम कितना है 2 वर्ष, हम लोग 2 वर्ष के केस में चल रहे हैं। सीआई क्या होता है, एसआई, तो एसआई रेट गुने टाइम, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1.2 अंकों के बाद, एक ही अंक है तो इसके पहले एक जीरो डालिए, 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव डालिए, 2.01, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सीआई हो जाएगा। अच्छा सीआई इतना होगा, अब आप बताइए सीआई और एसआई में अंतर क्या होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 0.2 अंकों के बाद, तो इसके पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो डालिए, यहाँ दशमलव डालिए, और इस दशमलव के पहले जीरो हम लोग ऐसे ही डालते हैं ताकि यह अच्छा लगे दिखने में, तो 0.01%। अगर रेट आपका 1% है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2.01% हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, 0.01%। क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, रेट आपका 2% है। अब सोचिए कि रेट आपका 2% है और टाइम 2 वर्ष है, तो सीआई कितना होगा, तो सीआई होता है एसआई यानी कि 2 दूना 4, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0.2 अंकों के बाद यानी कि यहाँ पे, तो 4.04, यह आपका क्या होगा, यह आपका 2 साल का सीआई होगा। 2% वार्षिक दर से 2 साल का सीआई कितना, 4.04 इतना प्रतिशत हो जाएगा। और जब आप इसको करने लगिएगा तो सिर्फ डाटा को देखिएगा और आप बता पाइएगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर रेट 2% तो सीआई कितना, 4.04, क्यों, क्योंकि सीआई बराबर होता है एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, तो 2% वार्षिक दर से 2 साल का एसआई 2 दूना 4%, और प्लस 2 का स्क्वायर 0.2 अंकों के बाद। अब देखिए सीआई और एसआई में अंतर रेट के स्क्वायर के बराबर, तो रेट 2 है, 2 का स्क्वायर 4.2 अंकों के बाद, तो इसके पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ जीरो डाले, यहाँ पे दशमलव, इसके पहले जीरो डाल दिए, इतना प्रतिशत आपका हो गया सीआई और एसआई में अंतर। अब चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप बताइए कि 3%, अगला रेट क्या है आपका, अगला रेट है आपका 3%, और टाइम तो वही है, टाइम अभी 2 साल ही चल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, रेट गुने टाइम यही तो होगा साधारण ब्याज, तो 3 दूना 6, और प्लस रेट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0.2 अंकों के बाद यानी कि यहाँ पे, तो 6.09 क्या होगा आपका, 6.09 आपका यहाँ पे 6.09%, यह आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर। हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 0.2 अंकों के बाद, तो 9 के पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो डाले, यहाँ पे दशमलव होगा, यानी कि इतना प्रतिशत आपका सीआई और एसआई में डिफरेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेट है हमारा 4%, तो 4% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 4 दूना 8%, और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 8.16% आपका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 4% वार्षिक दर से 2 साल का सीआई 4 दूना 8, और प्लस इसमें 4 का स्क्वायर यानी 16 ऐड करेंगे 0.2 अंकों के बाद दे करके, तो 16 में 0.2 अंक के बाद दीजिएगा यानी 0.16 होगा, तो 8 में 0.16 जोड़िएगा तो 8.16। और सीआई और एसआई में अंतर क्या होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 4 का स्क्वायर 16 0.2 अंकों के बाद यानी कि यहाँ पे दशमलव होगा, तो 0.16% यह आपका सीआई और एसआई में अंतर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें हम लोग, ताकि जब भी यह डाटा आपके सामने मिले आप फटाक से अपना आंसर निकालने चले जाएं, ना कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़े। देखिए रेट है 5%, टाइम कितना है 2 साल, हम लोग 2 साल के केस में चल रहा है। सीआई बताइए, एसआई तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 10.25%, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सीआई और एसआई में डिफरेंस रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 5 का स्क्वायर 25 0.2 अंकों के बाद यानी यहाँ पे दशमलव होगा, इतना % आपका सीआई एसआई में डिफरेंस हो जाएगा। देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई रेट है आपका 5% और टाइम तो आपको पता ही है 2 साल का केस चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो पहले साधारण ब्याज यही तो निकालते हैं, सीआई बराबर एसआई, तो एसआई 5 दूना 10 और प्लस क्या करते हैं रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें 0.2 अंकों के बाद, तो 10 प्लस 0.25 10.25 हो जाएगा। और सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है, रेट का स्क्वायर, तो रेट 5 है, 5 का स्क्वायर 25 0.2 अंकों के बाद यानी कि 0.25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए रेट 6% है, तो 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 6 दूना 12 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी 12.36%, यह आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 6 है तो 6 का स्क्वायर 36
जब भी रेट का स्क्वायर करिएगा 0.2 अंकों के बाद डालिएगा। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए 7% वार्षिक दर से 2 साल का CI, 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 14.49 और CISI में डिफरेंस क्या होगा, 7 के स्क्वायर यानी कि 49, तो 0.2 अंक के बाद तो डालिएगा ना, तो 0.49%। क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए कुछ और रेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 8% वार्षिक दर से 2 साल का CI बताइए, 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64, यानी 16.64%, यही तो होगा, 16 कितना 64%। और CISI में डिफरेंस रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 8 का स्क्वायर 64.2 अंकों के बाद यानी 0.64% हो जाएगा। रेट है 9%, 9% वार्षिक दर से 2 साल का CI कितना, 9 दूना 18 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 18.81%। CISI में डिफरेंस सिर्फ रेट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81.2 अंकों के बाद, इतना परसेंट आपका CISI में डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। 10% वार्षिक दर से 2 साल का CI कितना होगा, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100। अब इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2 साल। CI 10 दूना 20, CI के लिए क्या लिखते हैं पहले हम लोग, SI होता है रेट गुने टाइम, और प्लस रेट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 0.2 अंकों के बाद यानी यहाँ दशमलव, तो 20 + 1 कितना हो गया 21, तो इस बार वैल्यू आपका आ गया 21%। ठीक है, और CI और SI में डिफरेंस रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 0.2 अंकों के बाद डालिएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 1% आपका CISI में डिफरेंस हो जाएगा। रेट 11%, 2 साल का CI क्या होगा, 11 दूना 22, यही तो होगा, कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और प्लस 11 का स्क्वायर 121.2 अंकों के बाद, तो 22 और 1 23.21, कितना होगा 23.21%। आगे चलिए, CISI में डिफरेंस क्या होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर, तो रेट 11 है, 11 का स्क्वायर 121.2 अंकों के बाद यानी कि 1.21%। CI और SI में डिफरेंस यही तो होगा 1.21%। आगे चलिए, अगला क्या है, रेट है 12%, तो 12% वार्षिक दर से 2 साल का CI क्या होगा, पहले तो SI लिखेंगे, तो 12 दूना 24 और प्लस 12 का स्क्वायर 144.2 अंकों के बाद, तो 24 में 1.44 जोड़ेंगे तो 25 दशमलव कितना होगा 44%, तो 25.44% इसका हो गया आपका CI। और CISI में डिफरेंस रेट के स्क्वायर के बराबर, तो 12 का स्क्वायर 144.2 अंकों के बाद यानी 1.44%। ठीक है, आगे चलिए, रेट है आपका 13%, तो 13 दूना 26, 13 का स्क्वायर 169, 27.69%। जब आप इसको देखिएगा गौर से तो याद हो जाएगा। देखिए 13 दूना 26 होगा और 13 का स्क्वायर 169.2 अंकों के बाद 26 में 1.69 जोड़ेंगे तो 26 और 1 27.69 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 1.69% ये आपका CISI में डिफरेंस हो जाएगा। आगे देखिए 14% वार्षिक दर से 2 साल का CI, 14 दूना 28 और 14 का स्क्वायर 196.2 अंकों के बाद, तो 28 में 1.96 जोड़ेंगे तो 29 दशमलव कितना होगा 29.96 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूना 28 और 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर 196 यानी कि 1.96% यही होगा। तो अभी आप क्या सीख रहे थे, अभी आप सीख रहे थे कि अगर कभी भी रेट और टाइम 2 साल का हो, CI निकालना हो या CISI में डिफरेंस निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे, क्या करना है, SI प्लस रेट का स्क्वायर, CI निकल जाएगा, CISI में डिफरेंस रेट का स्क्वायर, और जहां भी रेट का स्क्वायर करिएगा 0.2 अंकों के बाद आप डाल दीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस का, इन डाटा का इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा कि सिर्फ डाटा को देख करके, रेट को देख करके आप यह बता सकते हैं कि हमारा CI कितना होगा और CISI में डिफरेंस कितना होगा। क्लियर, चलिए एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर केस 2 साल का हो ना और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज का भी वैल्यू पता हो, साधारण ब्याज का भी वैल्यू पता हो, और रेट निकालना हो, तो रेट बराबर देख लीजिए क्या होगा, क्या निकालना पड़ जाए, रेट निकालना पड़ जाए, तो रेट बराबर CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा करके लिखना है ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज का बड़ा वैल्यू होगा, साधारण ब्याज का छोटा, तो CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI, यानी SI का आधा लिखना है नीचे, दोनों का अंतर ऊपर में, छोटा वाला यानी SI का आधा नीचे में, और गुना करना है 100 से, क्योंकि रेट आपका परसेंटेज के फॉर्म में रहता है। जैसे मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दे रखा है 41 रुपए और साधारण ब्याज 40 रुपए,
और केस है 2 साल का, रेट बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, सी आई माइनस रेट बराबर क्या होगा, सी आई माइनस एस आई, तो 41 में से 40 घटाइए 1 बट्टा हाफ गुने एस आई, तो साधारण ब्याज का आधा, तो 40 का आधा कितना 20, और गुना करेंगे कितना से 100 से, यही रेट होगा 20 पंचे 100, रेट कितना हो गया 5%। ठीक है, तो अगर केस 2 साल का हो और अगर आपको निकालना पड़ जाए रेट, तो हम क्या करेंगे, सी आई माइनस एस आई बटा हाफ गुने एस आई गुने 100, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ऊपर में लिखना है, नीचे में साधारण ब्याज का आधा लिखना है और गुना करना है 100 से। चूंकि रेट निकालना है तो रेट आपका परसेंटेज के फॉर्म में ही होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। अब आइए क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं, बाकी चीज़ें इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा बोला क्या है, सवाल यहाँ पे है कि 20,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें क्या बताना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आप एक बात बताओ कि रेट आपका 8% है ना, रेट कितना है, रेट आपका 8% है और टाइम 2 वर्ष है। क्या रेट और टाइम को देख करके आप नहीं कह सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हाँ सर कह सकते हैं, 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 16.64% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 16.64%। किसका, मूलधन का। तो जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है आपका 20,000 है ना, इसका 16.64% निकाल दीजिए। 16.64% यानी 16.64 बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 होता है, यही तो होगा। सिर्फ इतना कैलकुलेशन आपको करना है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 2 जीरो, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है, क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो होगा। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, जो वैल्यू है उसको दोगुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33, 3328 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3328 रुपये। तो विकल्प सी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर बन रहा है। भाई क्या दिक्कत है, रेट आपका 8% है और टाइम 2 वर्ष है, तो सी आई बराबर क्या होगा, एस आई, तो एस आई होता है रेट गुने टाइम, तो 8 दूना 16 और प्लस रेट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64.2 अंकों के बाद 16.64 यानी 16 प्लस 0.64 यानी 16 क्या हो जाएगा, 64% हो जाएगा। वही चीज़ तो हम लोग किए हैं डायरेक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या है, 1200 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, टाइम कितना दे दिया इस बार क्वेश्चन में, टाइम आपका दे दिया है 6 माह, यानी 6 मंथ का मामला है। ठीक है, 6M लिख दिए आगे। और रेट कितना है, रेट इस बार जो है आपका 12% है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही हमें बताना है। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ब्याज का संयोजन क्या है, त्रिमासिक है, यानी कि तिमाही संयोजन हो रहा है ब्याज का। तो ब्याज का संयोजन अगर वार्षिक ना हो करके 6 माही हो, तिमाही हो, 4 माही हो, 8 माही हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 6 माही या त्रिमासिक का डाटा होगा उसको हम वार्षिक में ले जाएंगे। वार्षिक का डाटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वार्षिक में ले जाएंगे। देखिए रेट 12% वार्षिक, यानी 1 साल में 12% रेट होगा। तो 3 महीना का बताइए रेट कितना, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो इसमें जब 4 से भाग करिएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, 4 से भाग करिएगा तो इससे निकलेगा कि 1 तिमाही का रेट कितना हो गया। समझ पा रहे हैं, देखिए त्रिमासिक है ना, यानी कि यहाँ पे जो है गौर से समझिएगा, 12% ब्याज जो है, 12% आपका जो यहाँ पे दिया हुआ जाता है, जो रेट रहता है वो 1 साल का, यानी कि यह 12 महीने का है। तो 12 से भाग करिएगा 1 महीने का ब्याज निकलेगा। और आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है 3 महीने का, तो 3 से गुना कर लेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3%। हम इस चीज को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 1 साल में कितना तिमाही होगा, 12 महीने में कितना तिमाही, 12/3 यानी कि 4 तिमाही। तो रेट में 4 से भाग कर लीजिए। अब रेट में 4 से भाग किए हैं तो जितना से भाग रेट में किए उतना से गुना टाइम में कर लीजिए। तो टाइम में 4 से गुना करिए, 6 चौके 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, होगा 24 मंथ का मतलब 2 वर्ष। यहाँ देखिए 12 दूना 24 मंथ हो जाएगा ना, कितना मंथ होगा ये आपका, 24 मंथ हो जाएगा। और 24 मंथ का मतलब कितना होता है, 2 साल होता है। तो आगे से जब भी क्वेश्चन में डाटा वार्षिक का ना दे करके अर्धवार्षिक का दे, यानी कि 6 माही हो, तिमाही हो, 4 माही हो, 8 माही हो, तो हम उसको पहले वार्षिक में बदलेंगे। वार्षिक में बदलने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को कि अगर मान लीजिए कि ब्याज का संयोजन 6 माही हो,
तो 1 साल में कितना छमाही होगा, 2 छमाही, तो रेट में हम 2 से भाग कर लेंगे और टाइम में 2 से गुना कर लेंगे। तिमाही का डाटा हो तो 1 साल में कितना तिमाही होगा, 1 साल में 4 तिमाही, तो रेट में हम 4 से भाग कर लेंगे और टाइम में 4 से गुना कर लेंगे। सिंपल सा बात है। 4 माही, 1 साल में कितना 4 माही, 3 4 माही होगा, तो रेट में 3 से भाग कर लेंगे, रेट में भाग होगा और टाइम में गुना हो जाएगा। 8 माही बताइए कितना होगा भाई, 12 महीना में कितना 8 माही, तो 12/8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2, तो रेट में हम क्या करेंगे, रेट में हम भाग कर लेंगे 3/2 से और टाइम में क्या करेंगे, टाइम में हम गुना कर लेंगे 3/2 से। 4 माही, सॉरी 8 माही कितना होगा 1 वर्ष में, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने में कितना 8 माही, तो 12/8 कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2, कितना 4 माही होगा, तो 12/4 देख लीजिए, 3 4 माही होगा, तो रेट में 3 से भाग, टाइम में 3 से गुना। क्लियर। इससे क्या होगा, जो आपका रेट और टाइम है वो आपका वार्षिक में बदल जाएगा। अब इसको मत देखिए, यहाँ देखिए केस हमारा कितने साल का हो गया, 3 साल, सॉरी केस हमारा कितने साल का हो गया, 2 साल का, और रेट कितना है 3%। तो आप बता सकते हैं यहाँ से CI क्या होगा, सर बिल्कुल बता सकते हैं, 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9, यानी 6.09% यह आपका हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। SI प्लस रेट का स्क्वायर, तो SI 3 दूना 6, रेट 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 0.9 ऐड करेंगे 6.09% हो जाएगा आपका। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इतना ही तो होगा, इतना प्रतिशत किसका, मूलधन का, तो मूलधन 1200 है, तो 1200 रुपए का 6.09% यानी बट्टा में 100, इतना निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। गौर से देखिए यहाँ पे 00 से क्या होगा आपका, 00 कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू को आपस में गुना करिए, तो 12 से गुना करेंगे, 12 नमा 108, 8 बचेगा, हासिल हमारे पास 10 है, 10 में यहाँ पे हासिल हमारे पास क्या है 10 है, 12 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हासिल 10 है तो इसके लिए 0 लिखेंगे, दशमलव 2 अंकों के बाद आएगा। अब हासिल हमारे पास 1 है, 12 छक्के 72 और 1 73, तो 73.08, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपया आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो मेनली क्या था, हम इस पार्ट तक कैसे पहुंचे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। एक बार जैसे ही तिमाही के डाटा को वार्षिक में हम कन्वर्ट कर लिए, रेट और टाइम देखे, समझ में आ गया कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना % होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना % होगा, किसका, मूलधन का, तो मूलधन का इतना % हम लोग निकाल दिए। आगे बढ़िए, इस बात को आप समझ गए हैं। यहाँ देखिए क्या है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सवाल को जरा गौर से देखिएगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1000 रुपए, पूछा क्या हम लोगों से, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। एक बात आप बताओ यहाँ पे कि SI क्या होता है, सर SI होता है रेट गुना टाइम, तो 8% वार्षिक दर से 2 साल का SI 8 दूना 16% हो जाएगा। CI कितना होगा, सर CI निकालने में क्या दिक्कत है, 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 16.64% होगा। SI कैसे निकालते हैं, सॉरी CI कैसे निकालते हैं, SI तो 8 दूना 16, रेट गुने टाइम 16, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64.2 अंकों के बाद, तो साधारण ब्याज हमारा इतना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि 16% का मान दिया है और इतने % का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, यह जो 1000 रुपए है यह क्या है, साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज % में हमारा कितना है 16, यानी कि यह 16% का मान है, 16 से भाग कर देंगे 1% का मान निकलेगा। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 16.64% का मान, तो 16.64 से गुना कर देंगे, जिसका मान देगा उससे भाग करना है, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है, बस सोल्व करिए। अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 00 आ जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 16 से इसको काटिएगा, 16 एकम 16, 0 16 चौके 64, 104 में 10 से गुना करेंगे 10 कितना हो जाएगा 1040, तो यही आपका इतना रुपया आंसर हो जाएगा। 1040 रुपये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन बारी बारी से आपके सामने आएगा, बस अपना ध्यान जो है इस पर बनाए रखिए। एक निश्चित धनराशि का 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। गौर से देखिए बोला क्या इस क्वेश्चन में, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाता है, 7200 रुपए हो जाता है, यानी कि यह हमारा अमाउंट है। अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन।
जब भी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि इतना हो जाता है, इसका मतलब मूलधन और ब्याज मिला करके। हम आपसे कहे कि कुछ धनराशि हम उधार लिए और कुछ वर्षों के बाद यह 1200 रुपये हो गया, इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि मूलधन और ब्याज मिला करके 1200 हो गया, और मूलधन और ब्याज को मिला करके हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन हो गया इतना। हमें क्या बताना है, मूलधन राशि यानी कि मूलधन हमें इस क्वेश्चन में बताना है। एक बात बताइए, 20% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सर 20 दूना 40, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 44% होगा। आप बोलेगा सर यह कैसे निकाल लिए? इस समझो इस बात को, 2 साल का CI निकालना है, 2 साल का क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI क्या होता है, SI, तो 20 दूना 40 और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 दशमलव 2 अंकों के बाद, यानी 40 + 4 44%। तो चक्रवृद्धि ब्याज 44% हो गया। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, मूलधन हमारा अंडरस्टूड होता है परसेंटेज के रूप में 100%, इसको निकालने का आवश्यकता नहीं है। जब भी मूलधन निकालना हो 100% आप समझिएगा, ठीक है। अब मिश्रधन बताइए परसेंटेज में कितना, तो मूलधन अगर 100 है, ब्याज 44 है, तो मिश्रधन 144% नहीं होगा। मूलधन हमारा 100% और चक्रवृद्धि ब्याज 44%, तो मिश्रधन 144% हो जाएगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, मिश्रधन पूछा क्या है, मूलधन, तो मिश्रधन दिया है यानी 144% का मान दिया है, मूलधन पूछा है यानी कि 100% का मान पूछा है। तो देखिए 7200 रुपये आपका मिश्रधन है, परसेंटेज में मिश्रधन कितना 144, तो 72 जो है वह 144% का मान है। 144 से भाग कर दिए, 1% का मान निकल गया। हमें निकालना है यहाँ मूलधन यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर देंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। देखिएगा यहाँ पे 72 से काटेंगे 100 बार में 7200 हो जाएगा, 72 दूना 144। 2 से काटेंगे कितना बार में, 50 बार में, 50 गुने 100 यानी कितना 5000। तो 5000 रुपये आपके क्वेश्चन का यह सही आंसर हो जाएगा। 5000 रुपये क्या होगा, मूलधन। मूलधन जब भी पूछे आप समझ जाइए कि 100% का मान हम लोगों से पूछा गया है। क्लियर हो रहा है? चलिए मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता है, इसका मतलब 44% का मान दिया है, जिसका मान पूछता उसको हम लोग निकालते, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, दूसरे साल का, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो रेट होता है उतना ही होता है। यह बात हमने आपको बताया है, रेट कितना है 10%, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज रेट के बराबर। आप बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो रेट है 10%, टाइम है 2 साल, है ना, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 दूना 20 और 1 21% हो जाएगा। कैसे 21% होगा समझिए, रेट आपका 10%, टाइम आपका 2 वर्ष, 10 दूना 20 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 दशमलव 2 अंकों के बाद, यानी 21%। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो दूसरे साल का बताइए, सेकेंड ईयर का दूसरे साल का CI क्या होगा, 2 साल का CI नहीं, दूसरे साल का CI। तो हम 2 साल के CI में से यानी 21% में से पहले साल का CI हटा लेते हैं, तो इससे क्या निकलेगा, दूसरे साल का CI। देखिए दोनों अलग अलग बात है, दूसरे साल का CI और 2 साल का CI, इसमें क्या अंतर है, 2 साल का CI यानी दोनों वर्ष का CI मिला करके, और दूसरे साल का CI कहने का मतलब पहला साल का CI छोड़ करके केवल दूसरा साल का CI कितना होगा। तो देखिए दूसरा साल का CI आपका 11%, पहला साल का तो रेट के बराबर ही होगा, तो 21% हो जा रहा है। तो जब भी दूसरे साल का CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का CI निकालेंगे और उसमें से रेट घटा लेंगे, यानी पहले साल का CI घटा लेंगे। तो 21 में से 10 घटा लिए, दूसरे साल का CI निकल गया 11%। हमें क्या बोला है कि दूसरे वर्ष का CI 154 जो है वह दूसरे साल का CI है, इसका मतलब कि 11% का मान है, तो 11 से भाग कर दिए, 1% का मान निकल गया। हमें बताना है मूलधन, मूलधन यानी कि 100% का मान, तो 100 से गुना कर दिए, जिसका मान पूछा है उससे भाग, जिसका मान दिया है उससे, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 चौके 44, 14 गुने 100 कितना होगा, 1400 रुपये। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलिएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, 1400 रुपये। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है, 10 रुपया ज़्यादा है।
इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 10 रुपए का। आप एक बात बताइए कि परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होता है? रेट के स्क्वायर के बराबर। तो 5 का स्क्वायर 25.2 अंकों के बाद यही होगा आपका CI और SI में अंतर। आप निकालना सीखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई किए, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको आप देखे हैं। 2 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर रेट के स्क्वायर के बराबर। तो रेट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं 0.2 अंकों के बाद। तो CI और SI में अंतर रुपए के रूप में 10 रुपए और परसेंटेज के रूप में 0.25%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपया है वह दरअसल 0.25% का मान है, क्योंकि परसेंटेज में CI SI में अंतर इतना परसेंट, रुपया के रूप में इतना, तो इतने परसेंट का मान दे रखा है। तो 10 रुपया इतने प्रतिशत का मान है, इससे भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें मूलधन चाहिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी 100% का मान। तो हम 100 से क्या करेंगे? गुना। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 4 में 1000 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। तो 4000 रुपये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? 4000 रुपये यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। हमें मूलधन बताना था, यानी कि 100% का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पूछेगा, मिश्रधन पूछता उसको भी निकाल लेते। आगे बढ़िए। बोला यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240। आप बताइए कि CI और SI का अंतर कितना का है? 240 का। परसेंटेज में बताइए CI SI में अंतर। भाई 8% वार्षिक दर से 2 साल के CI और SI में अंतर रेट के स्क्वायर के बराबर। तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 0.64% आपका CI SI में अंतर आएगा। परसेंटेज में इतना परसेंट, रुपया के रूप में इतना रुपया, यानी इतना रुपया जो है इतने परसेंट का मान है, इससे भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें धनराशि चाहिए फिर से, यानी मूलधन मतलब 100% का मान, तो 100 से गुना कर देंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव हटाइए, ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा। 64 पंचे ज़्यादा हो जाएगा क्या? 8 से काट लेते हैं। तो 8 से काटेंगे तो 8 अठे 64 हो जाएगा, और 8 तिरिक 24, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 8 से काटते हैं इसको, कितना बार में कट जाएगा? 125 अठे 1000, तो 1250। 1250 दिया, कितना हो जाएगा? 375। यह होगा 125 तिरिक 375, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 37,500। 37,500 रुपये यह आपका क्या होगा? यह आपका मूलधन हो जाएगा। दिया क्या था? CI SI में डिफरेंस। तो CI SI में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64.2 अंकों के बाद, यानी इतने प्रतिशत का मान दिया है। पूछा क्या है? मूलधन, यानी कि 100% का मान पूछा है। तो जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपये, जबकि समान दर रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696 रुपये 30 पैसे। तो ब्याज की दर बताइए। हमने आपसे क्या कहा है कि क्वेश्चन में जब भी कभी CI SI दोनों देकर के रेट पूछे तो आपको लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ऊपर में, यानी CI माइनस SI लिखना है, और नीचे हाफ गुने SI, यानी कि SI का आधा, और साथ में गुना करना है कितना से? गुना करना है 100 से। अब देखो आप यहाँ पे कि CI और SI में अंतर कितना का हो जाएगा? CI और SI में अंतर कितना का? तो CI कितना क्वेश्चन में दे रखा है सर? CI चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यहाँ पे 696 रुपये 30 पैसे। 696 रुपये 30 पैसे। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए। 696.3 छोड़ दिए। और साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज है 660। दोनों का वैल्यू पता है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में रखिए। तो 696 में से 660 घटाएंगे, कितना बचेगा? 36। तो 36.3 ऊपर में या CI SI में अंतर है, और नीचे में हाफ गुने SI। तो 66 का आधा कितना होता है? 33। 330 नीचे में रहेगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। समझ पा रहे क्या किया गया है? यहाँ पे हम किए हैं CI माइनस SI। तो इतना CI है, इतना SI है, दोनों का डिफरेंस नीचे। नीचे हाफ गुने SI, यानी जो साधारण ब्याज होगा उसका आधा। जो छोटा वाला वैल्यू होता है वही साधारण ब्याज होता है। सोल्व करेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे, 1 अंक के बाद है तो नीचे में 1 जीरो, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया। 33 से इसको काटेंगे, 33 से कम 33, 3 बचेगा, फिर 33, 33 से कम 33, यानी 11 आया। 11% आपका क्या हो जाएगा? 11% आपका रेट हो जाएगा। CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुना 100। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार फिर से देखिए, केस आपका कितने साल का है? केस आपका 2 साल का है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 8400। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका है 8400 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर? चक्रवृद्धि ब्याज इस क्वेश्चन में इस बार दे रखा है 8652। हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेट।
रेट बराबर क्या होगा, सी आई माइनस एस आई, तो इस दोनों का अंतर निकालिए। तो 8600 में से 8400 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 200, साथ में 52 है तो 252, सी आई माइनस एस आई लिख दिए, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। नीचे में हाफ गुने एस आई, तो एस आई का आधा बताइए, 84 का आधा कितना होगा 42, तो 4200, एस आई का आधा और गुना क्या करते हैं हम लोग 100, तभी तो रेट निकलेगा। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 42 से इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। देखिए तो 6 दूना 12, वहाँ से ले 6 चौके 24 और 1 25 कट जाएगा, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6%। हमने क्या किया है, सी आई माइनस एस आई बट्टा हाफ गुने एस आई गुना 100। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो टाइप 1 है वह कंप्लीट किए। अब जो हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं उसके अंदर क्या है कि केस आपका 2 साल का होगा, 2.5 साल का होगा, है ना, 1 साल 3 महीना का, 1 साल 6 महीना, 1 साल 9 महीना, इस प्रकार से मिलेगा। साथ ही साथ आज जो आप रेट देखे हैं सारे के सारे रेट आपका पूर्णांक पूर्णांक के फॉर्म में था, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, इस तरीके से रेट आपका 33.1/3, 66.2/3, इस प्रकार से भी आपका रेट मिलेगा। वहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे आपको सीआई निकालना है, मिश्रधन कैसे निकालना है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में जो भी आप पढ़े हैं उसका अच्छा से रिवीजन आप कर लीजिएगा, ताकि जो अगला क्लास आपका हो उससे आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप जो है अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसकी अगली कड़ी के साथ। थैंक यू।